Bismillahirrahmanirrahim. Relations, let A and B to non-empty sets, then any subset of the Cartesian product. जो रिलेशन है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हम लेंगे। कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उनका हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे उसका सबसेट होगा। एक कंडीशन 1 है A क्रॉस B इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन और रिलेशन फ्रॉम A टू B। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास बाइनरी रिलेशन होगा। रिलेशन को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें करते हैं स्टडी। लेट C1, C2, C3 be 3 children and M1, M2 be 2 men। 3 बच्चे हैं और 2 मैन हैं। सच दैट फादर ऑफ बोथ C1, C2 इज M1। C1 और C2 के फादर M1 हैं एंड फादर ऑफ C3 इज M2 और C3 के फादर M2 हैं। फाइंड द रिलेशन चिल्ड्रन फादर। चिल्ड्रन और फादर के दरमियान में रिलेशन फाइंड करना है। अब इस सोल्यूशन है, इसके अंदर 2 सेट बन रहे हैं, एक चिल्ड्रन का और एक फादर का। सबसे पहले बाइनरी रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। C क्रॉस F, C1 M1, C1 M2, C2 M1, C2 M2, C3 M1 एंड C3 M2। यानी C1 M1 और फिर उसके बाद C1 M2। नेक्स्ट C2 को M1 के साथ रिलेशन बनेगा और C2 का फिर M2 के साथ रिलेशन बनेगा। उसके बाद ये तीसरा एलिमेंट आ जाएगा C3। इसका भी बारी बारी इन दोनों एलिमेंट्स के साथ M1 और M2 के साथ रिलेशन बनाना है। C3 M1, C3 M2। यानी रिलेशन आर जो हमारे पास बेसिकली ये C क्रॉस F ये एक बाइनरी रिलेशन फाइंड किया है इन 2 सेट्स के दरमियान में। जो वो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ये चीज़ फाइंड करनी है जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है रिलेशन चिल्ड्रन और फादर के दरमियान में। ये रिलेशन अब इसके अंदर M1 C1 का फादर है और M1 C2 का फादर है। C1 M1 का भी फादर है और C2 का भी फादर है। ये 2 हमारे पास सेट्स आएंगे रिलेशन में, C1 M1 और C2 M1। तीसरा है कि C3 का फादर M2 है, C3 और M2। ये एक तीसरा सेट आ जाएगा। ये तीनों सेट्स यहाँ पर लिखे गए हैं जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है। अब इस रिलेशन में देखा जाए तो डोमेन हमारे पास बन रही है C1, C2, C3 और रेंज बनेगी M1 और M2। हमने डोमेन और रेंज को सेपरेट करके यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3। ये एक सेट दिया है, डिटरमाइन द रिलेशन R सच दैट X और F, X और Y में जो रिलेशन है इफ एंड ओनली इफ X इज स्मॉलर देन Y। जो हम रिलेशन में जो हम बाइनरी रिलेशन निकालते हैं या दूसरा रिलेशन, उसमें जो पहला सेट होगा वो X यानी कि डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और उस सेट में जो दूसरा होगा एलिमेंट, जैसे ये 1 1 है, फर्स्ट इसमें X को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा एलिमेंट Y को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट डोमेन को डोमेन बोला जाता है और सेकंड को रेंज। यानी इसमें इस रिलेशन फाइंड करने में ये कंडीशन उन्होंने बयान की है कि X हमारे पास छोटा होना चाहिए Y से। एक सेट है A, इसमें बाइनरी रिलेशन निकालना है A क्रॉस A। यानी एक सेट में बाइनरी रिलेशन A क्रॉस A। पहले 1 को बारी बारी तमाम सेट के साथ लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3। नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, इस 2 को भी बारी बारी सबके साथ लिख लेंगे इसको भी। इसको कर लें थोड़ा सा मार्कर में लेने की तरह इसकी। ये अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने रिलेशन निकालना है। एक तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे भी X छोटा होगा Y से। ये सेट भी 1 और 3 है, X छोटा है 3 से। 2 1 भी ये सेट भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। 2 3 2 भी 3 भी होगा। ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन कंडीशन को। इसके अलावा और कोई भी
इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारे पास रिलेशन में अब सिर्फ ये तीनों आएंगे, ये तीन सेट्स आ जाएंगे 1 2 1 3 2 3। ये एलिमेंट्स हमारे सेट के ये तीन एलिमेंट्स आ गए हैं। इसमें डोमेन 1 और 2 है और रेंज 2 और 3 है। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल के लिए चलते हैं, थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे, नीचे की तरफ। एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 3 में सेट दिया गया है, एक रियल लाइन दी गई है, एक रियल लाइन दी गई है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिटरमाइन द रिलेशन आर सच दैट एक्स आर एफ इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यानी इसमें जो रिलेशन हम फाइनली लिखेंगे ये है उसकी कंडीशन। इसके अकॉर्डिंग हमने अपना सेट फाइनल जो रिलेशन हम अपना बनाएंगे वो इसका बनाएंगे। अब बाइनरी रिलेशन डेफिनेटली एक सेट दिया हुआ है, इसी में ही ए क्रॉस ए का बाइनरी रिलेशन रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर आ जाएंगे। कुछ ये रिलेशन की ये कंडीशन है, यानी इसमें हमने रियल वैल्यूज़ ही पुट करनी है। हम इसमें कुछ रियल नंबर में तमाम रैशनल नंबर्स आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। हम यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस कंडीशन में एक्स की वैल्यूज़ कुछ पॉजिटिव पुट करेंगे और कुछ नेगेटिव पुट करेंगे। उस करने के बाद हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा। हमें एक्स 0 पुट किया तो वाई 1 मिला। एक्स जब 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो वाई 2 मिलेगा। सिमिलरली 2 पुट करने से 3 मिलेगा, एक्स 3 पुट करने से वाई 4 मिलेगा। इन सब से मिलाकर और कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आप पुट करके देख सकते हैं। नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करके देखें, ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। डोमेन इसमें डोमेन 1 2 3 -2 -3 यानी डोमेन में तमाम रियल सेट यूज़ हो रहा है और रेंज में भी तमाम रियल सेट यूज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस और रिलेशंस का आपस में बहुत इम्पोर्टेंट एक ताल्लुक़ समझ लें। यानी रिलेशन ही हमारे पास होते हैं, या तो वो फंक्शन होंगे या वो फंक्शन नहीं होंगे। अ वेरी इम्पोर्टेंट स्पेशल टाइप, अ वेरी इम्पोर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। लेट A and B be two non-empty sets such that दो हमारे पास कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। फर्स्ट कंडीशन है इसकी, सॉरी ये 2 यहाँ पर लिखा गया है, ये फर्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है और नेक्स्ट 3 कंडीशन है। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। F इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A to B दैट इज़, जो हमारे पास F एक रिलेशन है, F इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो हमारे पास फंक्शन है वो सबसेट होगा A क्रॉस B का। जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट होना चाहिए ऑर्डिनरी रिलेशन का। उस फंक्शन की डोमेन में तमाम सेट एक A यूज़ होना चाहिए। डोमेन में पूरा ऑल सेट के ऑल एलिमेंट ऑफ सेट यूज़ होने चाहिए। ये थी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। यानी कि रिलेशन में कोई से भी 2 आ रहे हैं पेयर्स, उसमें जो पेयर्स आ रहे हैं हमारे पास ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं, उसमें कोई से भी उनकी पहले 2 एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि किसी भी 2 पेयर्स की डोमेन एक जैसी नहीं होनी चाहिए। देन एफ इज़ सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम A to B। इन 3 कंडीशन को आप माइंड में रखिए और ऊपर जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं उसकी तरफ चलते हैं। रिलेशंस की जो एग्जांपल्स हमने की हैं उन एग्जांपल्स में जाकर देखते हैं कि वो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। वो हमारे पास रिलेशन फंक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये फर्स्ट एग्जांपल थी। इसमें रिलेशन जो हमारे पास आया है वो कुछ ये है कि हमारे पास रिलेशन है। क्या ये सबसेट है C क्रॉस F का इस ऑर्डिनरी रिलेशन का? डेफिनेटली है ये।
फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई। यहाँ पर अगर ये रिलेशन हमारे पास सबसेट है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन थी कि डोमेन में पूरा सेट यूज होना चाहिए। पहला डोमेन में C1 C2 C3 डोमेन में देखा जाए तो ये सी है, इसमें तमाम एलिमेंट्स हैं तीन, ये तीनों के तीनों यूज़ हो रहे हैं। ये थी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये थी, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन थी कि रिलेशन में कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट एक जैसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इधर देखें, एक ये ऑर्डर पेयर है C1M1 और दूसरा ऑर्डर पेयर है C2M1। इसमें डोमेन हमारे पास C1 है, इसमें डोमेन C2 है, यानी कि इन दोनों पेयर्स में एक जैसी डोमेन नहीं है। इसी तरह अगर इन दोनों सेट्स को किया जाए कंपैरिजन, जैसे कि अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन करें तो इसमें भी डोमेन डिफरेंट है, यानी कि तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स कि ये हमारे पास रिलेशन है, फंक्शन भी है, ये है रिलेशन हमारे पास, जिसे हम बोलेंगे कि ये फंक्शन भी है। ये हमारे पास फंक्शन भी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, उसका भी देखते हैं कि वो भी फंक्शन की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। एग्जांपल 2 में जो रिलेशन हमारे पास आया था वो ये था 1 2 1 3 2 3। इसमें डेफिनेटली हमारे पास ये जो है ये सबसेट है। फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन यही है कि रिलेशन में तमाम ऑर्डर पेयर्स, यानी कि रिलेशन के सेट में तमाम ऑर्डर पेयर्स सबसेट होने चाहिए, यानी जितने भी सेट्स हैं इस रिलेशन में वो सबसेट होने चाहिए। अब ऑर्डिनरी के A क्रॉस A के ये इसके सबसेट हैं। ये रिलेशन R ये सबसेट है इसका, A क्रॉस A का सबसेट ये R है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन में है कि डोमेन यूज होनी चाहिए, तमाम की तमाम डोमेन यूज होने चाहिए। सेट हमारे पास है 1 2 3। अब डोमेन में हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए 1 1 2। ये डोमेन 1 2 है, यानी कि सेकंड कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रही। हम इस रिलेशन को कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट फंक्शन, डज नॉट एग्जिस्ट ये फंक्शन हमारे पास नहीं है। थर्ड जो एग्जांपल्स है उसमें रिलेशन हमारे पास आया है, उसे भी चेक कर लेते हैं। ये है रिलेशन, डेफिनेटली ये रिलेशन भी सबसेट है अपनी ऑर्डिनरी रिलेशन का। नेक्स्ट इसमें डोमेन में फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट डोमेन है, डोमेन में तमाम सेट यूज़ हो रहा है, रियल सेट यूज़ हो रहा है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। थर्ड कंडीशन थी ये थर्ड कंडीशन थी कि किसी भी रिलेशंस में किसी भी दो ऑर्डर पेयर्स की डोमेन एक जैसी नहीं होनी चाहिए, यानी उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिलेशन में डोमेन 1 2 3 डिफरेंट ही है, कहीं में भी ये सेम नहीं आ रही, तो ये रिलेशन भी हमारे पास फंक्शन है। इस तरह यहाँ पर हमारा टॉपिक आज ख़त्म होता है। हमने आज इस टॉपिक में दो चीज़ें पढ़ी हैं, रिलेशंस और फंक्शंस। पहले रिलेशंस की कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन की हैं, उसके बाद फंक्शंस के बारे में बताया है कि फंक्शंस कैसे चेक करते हैं, कोई रिलेशन हमारे पास फंक्शन है या नहीं है, उसकी 3 कंडीशन दी हुई हैं। आपने उस किसी भी रिलेशन पर फंक्शंस की इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो इट मीन्स कि आपका रिलेशन आपके पास फंक्शंस है। थैंक यू।